Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to tell you about the chapter that is rural development. बच्चे ये चैप्टर है ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ये आपका उसमें वो चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है. तो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग ईजी चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं हम इसे. बच्चे रूरल डेवलपमेंट का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट. तो रूरल डेवलपमेंट क्या है बच्चे. रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है. कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर टर्म है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. तो ये टर्म ये कहती है कि हमने उन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है जो अब तक क्या है, लेगिंग बिहाइंड है. यानी अब तक ऐसे एरियाज़ जो डेवलप नहीं हो पाए हैं, जो पीछे रह चुके हुए हैं, हमने उन सेक्टर्स को डेवलप करना है. आगे बच्चे अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्या फोकस करती है, ये बताती है कि हमने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करना है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मींस एटलीस्ट जो लोग हैं वो अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स पूरी कर पाएँ. यानी हमने उनके सोशल एस्पेक्ट कि एटलीस्ट वो सोसाइटी में जो है प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपना जो है वो लाइफ स्पेंड कर पाएँ. उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट मींस अपनी बेसिक जो है वो अपना उनका मिनिमम इतनी वो अपनी नीड्स पूरी कर पाए कि वो अपनी डेली की लाइफ जो है वो अपनी मिनिमम बेसिक अर्निंग कर पाएँ. सोशल के अंदर आ जाते हैं बच्चे आपके, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस प्रॉपर डेवलप हो. तो यानी लोगों का मेन हमने फोकस हमारा क्या है रूरल एरियाज़ के ऊपर कि लोगों का वेलफेयर हो. अगर वेलफेयर होगा तो रूरल डेवलपमेंट एक अच्छा पार्ट आपका माना जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं तो यानी रूरल डेवलपमेंट जो है मेनली किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है. तो रूरल डेवलपमेंट इज़ फोकसिंग ऑन द सोशल एस्पेक्ट यानी सोसाइटी का फ़ायदा, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी का फ़ायदा, और एजुकेशनल डेवलपमेंट कि लोगों के पास बेसिक एजुकेशन हो. तो हमने इन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, तभी आप किसी के कोई भी कंट्री के आप विलेज एरियाज़ क्या कर पाओगे, आप डेवलप कर पाओगे. तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा है, ये हमने बेसिक मीनिंग पढ़ा है बच्चे रूरल डेवलपमेंट का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट किन किन एरियाज़ के ऊपर फोकस कर रही है. सो रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें, पहला एरिया हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे. फर्स्ट फैक्टर इज़ लिटरेसी. लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो रीड कर पा रहा है, राइट कर पा रहा है, यानी एनी पर्सन हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट, दैट पर्सन इज़ नोन एज अ लिटरेट पर्सन. आगे और अगर हम इससे बात करें तो हमने उस जो है उसमें एजुकेशन कवर हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर. किसी भी पर्सन की अगर हम बात करें, हमने स्किल्स को डेवलप करना है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना है, यानी हमने ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ के टूवर्ड्स पर्सन के हमने ध्यान देना है. तो रूरल डेवलपमेंट जो है वो कौन से एस्पेक्ट कवर कर रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. नेक्स्ट वी हैव टू फोकस इज ऑन लैंड रिफॉर्म्स. तो कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स हम लोग लेके आए थे, हमने पढ़े थे लैंड रिफॉर्म्स 1991 में जो हमारे पास आए थे. बिफोर ऑल्सो 1950 टू 1990 पीरियड जो है लैंड रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा आए थे, जिसमें हमने क्या किया था, हमने फार्मर्स को एक्चुअल टिलर्स बना दिया था. यानी हमने फार्मर्स को खुद का उनका जो लैंड है उनको दे दिया था, ज़मींदार को हमने एबॉलिश कर दिया था. तो कहते हैं हम लोग जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए तो हमने फार्मर्स को एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल बना दिया. तो ये भी रूरल डेवलपमेंट का मेन फोकस था कि दैट फार्मर्स शुड बी मेड द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड. थर्ड एस्पेक्ट बच्चे हमारे पास आता है, हमने वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को भी डेवलप करना है. ना लोकल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एटलीस्ट वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स अपनी पूरी कर पाए, बेसिक रिसोर्सेज हो वहाँ पे, एयर, वाटर, लैंड,
मोर ओवर अगर हम बात करें, लोगों के पास घर हो रहने के लिए, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, तो सारे उनके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो एक अच्छी वेल ऑफ सेटल्ड लाइफ क्या कर पाएँ, वो लोग स्पेंड कर पाएँ। तो रूरल डेवलपमेंट जो है लोकल रिसोर्सेज को भी डेवलप करने के बारे में बात करती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को भी हमने डेवलप करना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अंदर बच्चे क्या क्या आता है, तो इसमें बच्चा आ जाता है आपका रोडवेज़ हैं, आपके रेलवेज़ हैं, कम्युनिकेशन है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। यानी रूरल एरियाज़, जो रूरल डेवलपमेंट क्या कहती है, रूरल डेवलपमेंट ये कहती है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉवर्टी, तो पॉवर्टी हमने हटानी है, पॉवर्टी को एलिवेट करना है। एम्प्लॉयमेंट हमने अच्छी जो है वो जनरेट करनी है, अच्छे प्रोग्राम्स होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो रूरल एरियाज़ जो हैं इन एस्पेक्ट्स के ऊपर आपकी फोकस करती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज़ फ्यू ऑफ द लाइन्स विच हैव बीन सेड बाय महात्मा गांधी जी। सो महात्मा गांधी जी का बच्चे ये कहना था कि इंडिया का जो रियल प्रोग्रेस है, यानी अगर हम किसी भी कंट्री का अगर हम रियल प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो हम उनके जो है विलेजेस के ऊपर फोकस करें। कहते किसी भी कंट्री का जो प्रोग्रेस है ना वो अर्बन सेंटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रूरल एरियाज़ के ऊपर, विलेजेस के ऊपर। अगर किसी भी जो इकोनॉमी के आपके विलेजेस अच्छे हैं, मतलब वो कंट्री, वो इकोनॉमी एक्चुअल में क्या होगी, वो कंट्री एक्चुअल में आपकी प्रोग्रेस में जाएगी, आगे बढ़ेगी। तो महात्मा गांधी जी का हमेशा कोर डेवलपमेंट पार्ट क्या रहा है, उनका ये रहा है कि हमने विलेजेस को डेवलप करना है। आइडिया उनका यही था कि वी हैव टू फोकस ऑन द विलेज डेवलपमेंट। तो विलेज डेवलपमेंट अगर होती है तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। कहते हैं किसी भी नेशन की अगर हम बात करें वो कभी डेवलप हो सकता है तो अगर हम उसके विलेजेस के ऊपर फोकस करें। ना द क्वेश्चन इज वाई विलेजेस ओनली। बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, अगर हम बात करें 2/3 पॉपुलेशन जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे परफॉर्म होता है, दैट इज़ परफॉर्म्ड इन द रूरल एरियाज़। सो डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंट्री के हम जो है रूरल एरियाज़ को अगर हमने डेवलप करना है तो हमने पहले उनके एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो रूरल एरिया भी डेवलप होगा। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रह रही है, वो पॉवर्टी के अंदर है। तो अब इतने लोग अगर पॉवर्टी में हैं तो हमने क्या करना है, हमने उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो यानी अगेन द मेन एस्पेक्ट इज विलेज डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी कंट्री के विलेजेस को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग आउट दोज पर्टिकुलर पीपल फ्रॉम आउट ऑफ द पॉवर्टी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, तो हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे, नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या ज़रूरत क्या है रूरल एरियाज़ को डेवलप करने की। नाउ वी ऑल नो, जैसे जो है रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी चेंजेस आई हैं। कहते हैं हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, हमने पढ़ा था कि उसको जो है बेसिकली निगलेक्ट कर दिया गया था। तो इसी रीज़न के कारण कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी है वो क्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया है, जीडीपी हमारी कम होती जा रही है। इतने ज़्यादा लोग एंगेज होने के बावजूद भी एजुकेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा काफ़ी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स द जीडीपी। इनफैक्ट अगर हम रिफॉर्म्स के बाद की बात करें तो रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है ना वो और भी ज़्यादा कम हो गया है, डेसलरेट हो चुका है। डेसलरेट मीन्स काफ़ी कम हो चुका है। तो क्यों कम हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडीज़ की थी उसको हटा दिया, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लेके आई है। तो इसी रीज़न के कारण कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इनफैक्ट अगर हम बात करें ओनली इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 3% पर जो है बेसिकली 3% जो है उनकी इन्वेस्टमेंट कम हुई है। और रिसेंट की अगर हम बात करें इट इज़ जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2%। सो इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट कि इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं फिर भी वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, ओनली एंड ओनली 2% टुवर्ड्स द जीडीपी। सो इट्स क्वाइट आयरॉनिकल थिंग कि इतने ज़्यादा लोग एंगेज होने के बावजूद भी कम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
आगे बच्चे अगर हम बात करें तो स्कॉलर्स का यही मानना था, कहते हैं जितनी ज़्यादा जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होगी उतनी ज़्यादा जो है वो रूरल एरियाज हमारे सफ़र करेंगे। कहते जो हैं बेसिकली हम गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, यही मेन रीज़न है जिसके कारण हमारा जो है रूरल एरियाज़ जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ डेवलप हों तो डेफिनेटली देयर इज़ द नीड, व्हाट इज़ द नीड, करंट नीड इज़ दैट द public sector should invest in the rural areas. Only then we can come out of the poverty situation. Coming to the next aspect बच्चा now. सो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दैट इज़ वाई इज देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, कैजुअलाइजेशन बढ़ती जा रही है। कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि जब पूरे एंटायर वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कैजुअली हायर्ड वर्कर्स मीन्स डेली वेजेस, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो कैजुअल जॉब्स में इंगेज हैं, जैसे सपोज कोई एग्रीकल्चर लेबर वो भी कैजुअल जॉब में है, कोई जो है कोई ब्रिक मेकिंग में इंगेज है, तो ये भी कैजुअल जॉब्स आ जाती हैं। तो अगर यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा एंगेज होंगी तो कहते हैं इसके कारण क्या है, लोगों के पास रेगुलर जॉब्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं है। इसी रीज़न के कारण कहते हैं रूरल एरिया क्या हो रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है, इम्पीड होता जा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है रूरल एरियाज़ के ऊपर। लास्टली बच्चे अगर हम बात करें, लास्टली हमारे पास यही है, कहते हैं यही रीजंस है जिसके कारण हमारा जो फार्मर है वो डिस्ट्रेस में जाता जा रहा है। डिस्ट्रेस मींस काफ़ी बुरी कंडीशन फार्मर की हो चुकी हुई है। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडिया में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करें, डैट इज दे आर गोइंग इन अ डेट, कोलेट्रल नॉट कोलेट्रल, बेसिकली अगर हम बात करें कि फार्मर्स जो हैं अपना पिछला लोन चुकाने के लिए क्या करते हैं, दे टेक मोर लोन, तो वो क्या होते जा रहे हैं, वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और दैट इज़ अ मेजर रीज़न फार्मर्स आर गोइंग इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, दे आर वेरी डिस्ट्रेस। नाउ व्हाट इज़ द नीड, नीड इज़ दैट वी मस्ट कम आउट ऑफ द पॉवर्टी। अगर हम पॉवर्टी से बाहर आएंगे, अगर हम इन कंडीशन से बाहर आएंगे तो ज़रूरत कैसे ये पूरी हो पाएगी, ज़रूरत है कि अगर हम रूरल एरियाज़ को प्रॉपरली डेवलप करते हैं। सो अगेन दैट इज़ अ बेसिक रीज़न that we have to focus on the development and growth of the rural areas. Now अगर बच्चे आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास बच्चे आ जाते हैं चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में जिसमें एक मेजर पार्ट हमारा रूरल क्रेडिट का आता है। सो दिस वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप अप टिल नाउ हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं दैट इज़ अंडरस्टैंड बाय यू। तो लेट अस हैव अ ब्रीफ रिव्यू कि आज के लेक्चर में हमने बच्चे क्या क्या देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, यानी वो सेक्टर्स जो पीछे रह चुके हैं, लैगिंग बिहाइंड है, उनको फोकस करना है। लोगों के सोशल इकोनॉमिक जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने बढ़ाना है, उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। देन ये हमने मीनिंग देखा था। आफ्टर डैट रूरल एरियाज़ में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। आफ्टर डैट हमने कुछ लाइंस देखी थी दैट वाज सेड बाय महात्मा गांधी जी कि अगर हम किसी भी कंट्री का रियल प्रोग्रेस चाहते हैं वी हैव टू मेजरली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, नॉट ऑन द अर्बन सेंटर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, हमने ये पढ़ा था कि क्यों जो है आज भी विलेज डेवलपमेंट के ऊपर हमारा ध्यान क्यों ज़्यादा जाता है। एंड लास्टली वी हैव डिस्कस नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो आई होप अप टिल नाउ द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। स्टिल बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज़ मेंशन इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू हैव अ वंडरफुल एंड नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।